जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, लगातार अपने आप में जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश समझना चाहते हैं। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती वो पढ़ना सीख जाएगा, जिसको बोलनी नहीं आती वो बोलना सीख जाएगा, जिसको समझनी नहीं आती वो समझना सीख जाएगा, और जिसको लिखनी नहीं आती वो लिखना सीख जाएगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इंग्लिश को सीखने के इंग्लिश जो बनी है वो अपने 4 पैरामीटर से बनी है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश समझनी आनी चाहिए, इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए और इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। अब ये चारों के चारों हम सिर्फ एक वीडियो में हमें सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इस पहली वीडियो में हम बात करेंगे कि समझ कर सकते हैं। पहली बात करें कि आप अगर आपने मेरी 4 वीडियोस देख ली, जो मेरी आने वाली 4 वीडियोस हैं ये मेरी रीडिंग के ऊपर रहने वाली, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिसको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, हिंदी पढ़नी आती है। कंपल्सन ये है कि आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है लेकिन इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो जो इंग्लिश जिसको समझनी नहीं आती वो समझने के लिए होगी, जिसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती वो लिखने के लिए होगी। तीसरी वीडियो, चौथी वीडियो हम इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे। और मैं खुद यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग में बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो भी चीज़ें कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं सारी शेयर कर दूँगा, ठीक है। चलो इस वीडियो की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश के 4 पैरामीटर होते हैं। पहला इंग्लिश रीडिंग, दूसरा इंग्लिश इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, तीसरा इंग्लिश राइटिंग, चौथा इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपको पढ़ना आता है आप समझना सीख सकते हैं, समझना आता है तो लिखना सीख सकते हैं, लिखना आता है तो आप बोलना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने की बात करें तो पढ़ना हम यहाँ पे 4 स्टेप में सीखेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या है। आपको इंग्लिश पढ़नी है, पढ़ना सीखना है, ठीक है। मैं इसमें बताऊंगा आपको करना क्या है और कैसे करना है। मैं आपको दोनों चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपकी मेहनत यहाँ पे पूरी लगने वाली है। अगर आप अपने आप को 120 दिन या 90 दिन का टारगेट देते हो तो डेफिनेटली अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल पढ़नी नहीं आती इस टाइम पे, आप किसी को सिखा भी सकते हो, आप किसी को साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमें जानना है कि इंग्लिश आखिर होती क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमें पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो इंग्लिश की अगर हम बेसिक की बात करें, इसमें क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है, ऐसे इंग्लिश में हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स को आपको जैसे ABCDEFGHIJKLM ये सारे के सारे इनको आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए। जैसे कि A को आ बोला जाता है, ठीक है, B को बा, C को सी सा या का, D को डा, T को टा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हिंदी में आपको वर्णमाला में कैसे लिख सकते हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी के जो अक्षर हैं वो आपको इंग्लिश में आने चाहिए। जैसे कि आप का को का बोलते हैं, के बोलते हैं, खा को के एच बोलते हैं, ऐसे ही सा को सी बोलते हैं, टा को टी को टा बोलते हैं, टा को टी ए बोलते हैं, टी को टी आई बोलते हैं, ठीक है, टी को TEE बोलते हैं। तो ये सारी की सारी आपको हिंदी वर्णमाला आपको इंग्लिश में भी आनी चाहिए, जो कि इसको हम 12 खड़ी बोलते हैं। ये आपको टिप्स पे बाय हार्ट आपको ये याद होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन आपकी ये है। दूसरा, जैसे कि यहाँ पे हिंदी में मात्रा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पे इंग्लिश में मात्रा क्या होती है, मात्रा यहाँ पे होती है वाउल्स। तो वाउल्स का इस्तेमाल करके, जैसे हिंदी में मात्राएं होती है तो वाउल्स का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, आप शब्द को, नए वर्ड्स को बनाते हो, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या, आपको ये सीखना है कि कैसे आपको हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि अगर मैं अपना नाम लिखूं संजीव, आपको यहाँ नाम दिख रहा होगा हिंदी में, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, SANJEEV। जैसे किसी का नाम है राजन, हिंदी में राजन, अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखते हैं RAJAN, राजन। अगर किसी का नाम है, मान लो किसी का नाम है शेर, तो शेर नाम है SHER, शेर हिंदी में, इसको एज इट इज़ आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखना है SHER। पहले आपको ये नाम लिखने हैं। जैसे कि अपने परिवार के नाम लिख सकते हो, ठीक है, जगह के नाम, जैसे कि मैंने बोला कि आपको लिखना है देहरादून। देहरादून कैसे लिखो, DEHRA, देहरा DUN, दून। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, पहले आप हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख रहे हो। अब आपको कंडीशन मैंने आपको बता दी कि आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करेंगे
तो मैं दोबारा रिवाइज कराया तो पहले पॉइंट में आपने अल्फ़ाबेट को सबकी उनकी हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखना सीख लिया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी वर्णमाला में लिखना सीख लिया। दूसरा पॉइंट आपको हिंदी के जो शब्द है उनको इंग्लिश में लिखना सीख लिया। अब तीसरे पॉइंट की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे वीडियो भी देने वाला हूँ, ठीक है। वो वीडियो आपको कहीं नहीं, अभी भी सीधा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, वह जाकर देख लीजिए। वो किसी और चैनल का लिंक है लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। उसमें आपको क्या है, आपको इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश में हर एक वाउल, क्योंकि देखो मात्राएं जो हिंदी में मात्राएं बहुत सारी हैं, ठीक है। ए की है, ई की है, आई की है, ओ की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हिंदी में सिर्फ 5 वाउल्स होते हैं, 5 वाउल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स होते हैं। इन्हीं 5 वाउल्स की मदद से मात्राएं बनानी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको, मैं ए का इस्तेमाल बताता हूँ। जैसे कि ए का इस्तेमाल क्या होता है? कैट। अगर मैं कैट बोलूँ, CAT कैट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कैट यहाँ पे ए की साउंड क्या आ रही है? ए आ रही है। लेकिन अगर मैं कार बोलूँ, CAR कार, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ गई कार। तो आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैंने बोला मैट, MAT मैट, लेकिन अगर ऐसे ही मैं एक और शब्द बोलूँ MATE, इसे बोल देंगे मेट। तो आपको ये क्या है, डिफरेंट साउंड्स है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्फ़ाबेट्स के साथ जब ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं वाउल्स, तो इनकी साउंड क्या होती है? बदल जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंग्लिश की बात, जैसे मैं आई की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला किट, KIT किट, अगर KIT किट बोल दिया, लेकिन अगर मैं बोलूँ KITE तो ये क्या हो जाएगा? काइट हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि यार यहाँ पे तो आई बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको ई बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ए बोल रहे हैं, यहाँ पे ए बोल रहे हैं, यहाँ पे आ बोल रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा भाई? ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये मैं इस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी रूल्स है ना इनके रिगार्डिंग, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करनी है? रीडिंग करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है। शुरू में 1 पेज करो, 2 पेज करो, 3 पेज, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आप रीडिंग आपकी अच्छी होती चली जाएगी। और ये क्या है, आपके प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं, ठीक है। शुरुआत में आप गलत पढ़ोगे, फिर कभी ना कभी तो सही पढ़ोगे। यार शुरू में जब बच्चा होता है वो पहले चलना जब सीखता है तो को कई बार गिरता है। ये थोड़ी वो हार मान गया कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो बार बार गिर रहा हूँ। वो करता है ना, तो ऐसे ही तुम्हें भी करना है, ठीक है। अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथे पॉइंट में आपको जो लंबे वर्ड्स होते हैं, जो बड़े लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनको तोड़ के पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अंडरस्टिमेट, अगर मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग, तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग, तो तोड़ के आपने एक बना दिया अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे मान लो इमेंस, अगर मैंने बोला शब्द इमेंस, IMENSE इमेंस, ठीक है। तो ये पूरा शब्द आपने पढ़ लिया। एक और शब्द है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन CHILD चिल्ड्रन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको लंबे वर्ड्स कैसे इस तरह से रीड करने हैं। अब आपको रीडिंग आ गई। अब समझने की अगर हम बात करें कि अब अभी चलो आपको रीडिंग तो आ गई। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पढ़ना तो आता होगा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि भाई हम पढ़ लेते हैं, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, हमने किताब पढ़ी, लेकिन भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा। भैया कुछ तो ऐसा बताओ कि हमें समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, जो इसी टाइम पे सेम टाइम पे आएगी, शाम को 6 बजे वो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। उस वीडियो को देखना, कल अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना, आप समझना भी सीख जाओगे कि आप समझते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे 2 वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। तो पहली वीडियो का लिंक जो है, ये आपको सारी की सारी 12 खड़ी जो है, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में कैसे बोलते हैं और हिंदी वाले वर्ड्स शब्द को आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वो आपको दिख जाएगा। दूसरी वीडियो है कि आपको इन वाउल्स को इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि हर वाउल का पेयर के साथ डिफरेंट साउंड आती है। जैसे कि मैंने बताया मैट, MAT मैट होता है, लेकिन CAR वो तो कार पढ़ते हैं। एक होता है मैट, एक होता है कार। आपको साउंड समझ में आ रही है? एक आ के साउंड दे रहा है, एक ए के साउंड दे रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी, ये चीज़ आपको सीखनी है। बस बहुत मुश्किल से आपको 1 घंटे की वीडियो होगी, बट लेकिन आपको रीडिंग पर टाइम देना होगा। हार मत मानना शुरू में, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाना। एटलीस्ट आपको डेली अगर 1 घंटा दोगे, अगर आपको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, तो मैं बता रहा हूँ आप 15 से 20 दिन में आप पढ़ना सीख सकते हैं इंग्लिश। 15 से 20 दिन में, अगर आपकी अच्छी खासी एज है, अगर आप 15-16 साल के हो, अगर छोटे बच्चे भी हो, तो छोटा बच्चा भी ऐसे ही सीखता है, तो आप भी ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप
किसी को ये सारी चीज़ें शेयर करोगे, अगर वीडियो शेयर करोगे तो शायद उसका भी भला हो जाए, वो भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश समझना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।